जय गुरुदेव, जय माता जी। और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल को फॉलो करते हैं। आइए जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है कुंडलिनी जागरण में 60 चक्रों की भूमिका। देखिए, हम पिछले टॉपिक में बता चुके हैं कि कितने चक्र होते हैं और इनको कैसे स्फुरित किया जाता है, और एक एक चक्र के बारे में अब आगे बताते हैं। मूलाधार के ऊपर मेरुदंड के सहारे क्रमशः ऊपर उठते हुए 6 चक्र हैं। ये ब्रह्मरंध्र से जुड़े हुए शक्ति सामर्थ्यों के विशिष्ट पावर हाउस या माइक्रोवेव स्टेशन कहे जा सकते हैं। नाभि की सीध में मूलाधार से ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि और हृदय के मध्य मणिपुर, हृदय स्थित अनाहत, कंठ में विशुद्धि चक्र तथा भूमध्य में आज्ञा चक्र, ब्रह्मरंध्र में अवस्थित सहस्त्रांग चक्र को गिने तो इनकी संख्या 7 हो जाती है। इन स्थानों का परिचय वहाँ उपस्थित देव शक्तियों, वाहन, वर्ण, अक्षर तत्व आदि के माध्यम से दिया जाता है, ताकि साधक उन चक्रों का भेदन करे और उसे यात्रा की तरह ये जानकारी बनी रहे कि उसकी स्थिति और प्रगति कहाँ तक हुई। चक्र क्या है, कहाँ है, क्यों है, किस स्थिति में है, उनका क्या प्रयोजन है, इस प्रश्नों की यहाँ प्रारंभिक जानकारी ही प्राप्त कर लेनी चाहिए। उनके प्रयोग उपयोग का शिक्षण भिन्न है और साधक की शारीरिक मानसिक स्थिति के रूप में उन्हें सिखाने का विधान है। जनेंद्रिय के मूल में मेरुदंड का जहाँ अंत होता है, उस बीच जितना पोला स्थान है उसे साधनात्मक भाषा में योनि केंद्र कहते हैं। स्थूल शरीर शास्त्र के अनुसार वहाँ सुषुम्ना नाड़ी गुच्छक भर है, पर सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान के अनुसार यहाँ एक विशेष अवयव है जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं। इसके नीचे की पीठ कछुए जैसी है जिसे कूर्म कहते हैं। इसके ऊपर एक छोटा मेरुदंड है, उसे सुमेरु कहते हैं। इसके चारों ओर 3.5 फेरे लगाए हुए एक शक्ति सूत्र विद्यमान है, यही मूलाधार है। इसे सब मिलाकर एक कुंड गहर में अवस्थित गेंद कंद की समता देकर समझाया जा सकता है। प्रथम चक्र यही है, कुंडलिनी का मूल स्थान यही है। ईंधन न मिलने से जैसे अग्निकुंड में आग तो बुझ सी जाती है, पर वहाँ गर्मी बनी रहती है। यही स्थिति सामान्यतः सभी साधारण व्यक्तियों की होती है। प्रयत्न करने से प्राणी रूपी ईंधन देने से यह प्रदीप्त होती है, उसकी लौ ऊपर उठती है। षटचक्र नाम से सभी परिचित हैं। वस्तुतः ये 6 नहीं 7 हैं। 7वां सहस्त्रार है, उसे सबका अधिपति मानकर गणना से बाहर रखा गया है। इस प्रकार ये 7 शक्ति चक्र 7 लोकों के, 7 ऋषियों के, सप्त धातुओं के, सप्तद्वीपों के प्रतीक समझे जा सकते हैं। चक्रों में अंतर्निहित शक्तियों और आकृतियों का उल्लेख साधना शास्त्र में अनेक स्थानों पर मिलता है। उन्हें थोड़ा मतभेद तो है, पर सामान्यतः उनकी संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार दी गई है। 7 चक्रों में सन्निहित शक्ति स्रोतों की तुलना किन भौतिक स्थानों से, संप्रदायों से, चेतनाओं से की जा सकती है। इसका तुलनात्मक अलंकारिक उल्लेख साधना ग्रंथों में इस प्रकार है। पृथ्वी के समस्त तीर्थ मूलाधार चक्र में निवास करते हैं। उसमें जो स्नान करता है वह मुक्त हो जाता है। स्वर्गस्थ तीर्थ स्वाधिष्ठान चक्र में विद्यमान है। यहाँ निवास करने वाली देव गंगा में
योगी लोग स्नान करते हैं। मणिपुर चक्र देव तीर्थ है, उसमें पंचकुंड सरोवर है, वहाँ श्री काम तीर्थ हैं। अनाहत चक्र में सूर्यमंडल में वर्तमान समस्त तीर्थों का निवास है। इसमें स्नान करने वाले उन पुण्य लोकों के अधिकारी होते हैं। मूलाधार चक्र में भूलोक, स्वाधिष्ठान में भूलोक, नाभि में महालोक, कंठ में जनलोक, ललाट में तपलोक और ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक हैं। इस प्रकार नीचे के भाग में 7 पाताल लोक हैं। पैरों के तले में तललोक, पाँव के ऊपर भाग में तलातल लोक, गुल्फ में बीच महातल, गुल्फ के ऊपर रसातल, जंघाओं के मध्य वितल, उरुओं के मध्य पाताल। इस प्रकार कटी के ऊपर 7 और नीचे 7, कुल 14 भुवन इसी शरीर में विद्यमान हैं। जो इस तथ्य को जानता है दुखों से छूटकर परम सुखी हो जाता है। इसी शरीर में सुमेरु, 7 द्वीप, समस्त नदियाँ, सागर, पर्वत, क्षेत्र, क्षेत्रपाल, ऋषि, मुनि, नक्षत्र, ग्रह, तीर्थ, पीठ, पीठ देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, सूर्य चंद्रमा, आकाश वायु, अग्नि, जल पृथ्वी, समस्त प्राणी जो कुछ संसार में हैं, सो सब इस सुमेरु में लिपटे बैठे हैं और अपने अपने कार्य कर रहे हैं। जो इस सब को जानता है वही योगी है। उपर्युक्त प्रतिपादन से स्पष्ट होता है कि यह शरीर मात्र सप्त धातुओं का ही बना नहीं है। उसमें रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, वीर्य ही नहीं वरन उसके भीतर और भी दिव्य तत्व हैं। ये 7 धातुएं 7 चक्रों से प्रभावित होती हैं और हमारा शरीर अविज्ञात रूप से उन्हीं के द्वारा स्वस्थ अस्वस्थ होता रहता है। आहार व्यायाम ही नहीं, अंतरंग की गुह स्थिति जो चक्रों से संबंधित है, यदि ठीक प्रकार संचारित होती रहे तो आरोग्य और दीर्घ जीवन की संभावनाएं प्रखर हो सकती हैं। वही स्थिति अस्त व्यस्त रहे तो पौष्टिक आहार और बहुत साज संभाल रखने पर भी शरीर दुर्बल एवं अस्वस्थ ही बना रहेगा। यही बात मन संस्थान की है। चेतना के विभिन्न स्तर इन चक्रों से प्रभावित होते हैं और चेतन अवचेतन मस्तिष्क के अवसाद की चेतना के उत्कर्ष में परिणत किया जाता है। ऋषियों सिद्धियों का जो चमत्कारिक वर्णन साधना ग्रंथों में मिलता है, उतना ही नहीं परंतु उससे भी अधिक उपलब्धियां अपने भीतर भरे समस्त भंडार के साधना विज्ञान के आधार पर अभीष्ट प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकने योग्य बनाया जा सकता है। जीवन एक यज्ञ है, मात्र हवन कुंडों के संपन्न होने वाले अग्निहोत्र ही यज्ञ नहीं है। शरीर पिंड और विराट ब्रह्मांड में उनके स्तर के अनुरूप छोटे और बड़े रूप में ये सूक्ष्म यज्ञ चलाता रहता है। चक्रों को 7 कुंड कहा जा सकता है। उनमें 7 अग्नियों की स्थापना, 7 ऋषियों का पौरोहित, 7 देवताओं का आह्वान, 7 चरु, 7 प्रणाम भी ये साधना यज्ञ के होते हैं। इसे कुंडलिनी विद्या के अंतर्गत चक्र जागरण की प्रक्रिया द्वारा संपन्न किया जाता है। सप्त प्राण उसी से उत्पन्न हुए। अग्नि की 7 ज्वालाएं, सप्त समिधाएं, 7 यज्ञ, 7 लोक, ये सातों पर परमेश्वर से उपलब्ध और उत्पन्न हुए हैं। 7 लोकों में आप 7 शक्ति होकर विद्यमान हैं और उनका संचालन करती हैं। भूलोक में धरित्री, भुवरलोक में वायु, स्वलोक में तेजपुंज, महालोक में महासिद्धि, जनलोक में जनन शक्ति, तपलोक में तपस्विनी, सत्यलोक में सत्यवाग। 7 चक्रों की भांति शरीर में अन्यंत्र ही कितने शक्ति स्रोत हैं, ये हम अगले टॉपिक में बताएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे साधना योग
के क्षेत्र के लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्गदर्शन ले सकें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।